रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बीमारी है कबूतरों में, ज़्यादातर मादियों में बहुत अक्सर वो देखने को मिलता है। तो वो ज़्यादा मैंने देखा है, उस पर कोई वीडियो ज़्यादातर बनी नहीं हुई। तो आज मैं आपको बताऊंगा, आपके कभी ज़िंदगी में काम आ जाए, कभी ना कभी ऐसा मामला आ ही जाता है। बड़ा सिंपल सा इलाज है। लोग मेडिसिन एक आधे को मैंने देखा था वीडियो बनाते हुए, लेकिन वो मेडिसिन जो है ना वो असर नहीं करती उस चीज़ पर। तो वो तो है ये कि कबूतरी या कबूतर जो भी है, जब वो वेट करते हैं ना तो बीच में से खून आता है, खून के लोथड़े आते हैं, ठीक है। कई मर्तबा दाना निकलना शुरू हो जाता है। वो अंदर कोई ना कोई खराश आ चुकी होती है जिसकी वजह से ये गड़बड़ शुरू होती है। इसका बड़ा ही आसान सा इलाज है। कोई चंद दिन पहले मुझे एक इंडिया के एक बंदा था, उसने मुझसे रब्ता किया था। उसने तो बाकायदा दिखाया था, उसमें लोथड़े निकले हुए थे खून के, छोटे छोटे ना, इतने इतने से लाल खून के। तो मैंने उसको एक इलाज बताया था। तो कल रात उसका मैसेज आया कि सर ये बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इलाज मैं आपको बता देता हूँ। करना ज़्यादातर होता है रात के वक्त या दिन के वक्त, सुबह सुबह, ठीक है। कोशिश करें रात को करें, रात को ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि उसके बाद कबूतरों ने दाना नहीं खाना होता। चीज़ ये है कि आपने मीठा पपीता ले लेना है, पपाया। पपीता हर बंदे को समझ है उसकी, जो मीठा होता है ना पीले रंग का, उसमें जो नरम गूदा होगा ना, गला हुआ जो होता है, वो आपने ले लेना है थोड़ा सा। मसलन इतना सा गूदा आपने ले लेना है। उसमें इतना सा ही जो है ना वो आपने जैतून का तेल डाल देना है, ठीक है। जैतून का तेल डाल के, जैतून का तेल याद रखिएगा, जो तो पढ़े लिखे हैं उनको तो समझ आ जाएगी कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल नहीं लेना, वर्जिन ऑयल लेना है या उससे दूसरे वाला, लेकिन एक्स्ट्रा वर्जिन नहीं लेना, वो थोड़ा कड़वाहट में होता है। आपने वो थोड़ा सा तेल उसमें मिक्स करना है, उसको कुचल लेना है। ये तकरीबन आधा सीसी या 1 सीसी आपने ना वो सिरिंज में भर लेना है, ठीक है, ड्रॉपर में। और वो कबूतरी को रात को आपने दे देना है। ऑयल थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि पपीता जो होता है ना, ये जिसको कांच और ये दूसरी बीमारियाँ लगी होती हैं, मादियों का पिछला बाहर आ जाता है, वो इससे नहीं आएगा। क्योंकि मादी जब जोर लगाती है ना अंडा निकालने के लिए, या कोई उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, तो वो पीछा बाहर निकलाता है। फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ जाती है, अंदर करके उंगली की मदद से उसको अंदर करके, फिर सैडो से उसको टांके लगाने पड़ते हैं। अगर तो वो कल को बैठ जाता है अंदर जाके, तो फिर तो मादी को अंडे में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वरना फिर मादियाँ अंडों से फारग भी हो जाती हैं। तो उसको उसमें जो है ना, ये पपीता का एक क्वालिटी होती है कि मसलन कोई जिस बंदे को, इंसान को बवासीर हुई होती है ना, उसका सबसे बेहतरीन इलाज है कि ये आप तेल, जैतून का तेल, और जो है ना आपने पहले 1-2 पीस खा लेने इसके पपीते के। उसके बाद जो है ना 1-1.5 चम्मच जो है ना वो आपने जैतून का तेल पी लेना है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे ही होता है कि जब सुबह इंसान वॉशरूम जाता है ना, तो वो पीछे से झाग सा खुद महसूस करता है जब धोते वक्त। इसमें मतलब बताने में कोई हर्ज नहीं है मुझे। कई लोग हंसना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, किसी बंदे के साथ भी हो सकता है। ये आपको इलाज भी मैंने बता दिया है, बड़ा ज़बरदस्त इलाज है ये। तो वो ग्रीसी करता है। जब वो ग्रीसी हो जाएगा ना, तो वो ना उसको बीट करने में कोई प्रॉब्लम होगी, ना उसको खून आएगा। सारी नालियाँ अंदर से तर हो जाती हैं, ये इंतहाई तर कर देती है नाली। और जिन का आजकल कबूतरों का पोर्ट ख़राब है, बार बार उसको सब्ज़ बीठे आती हैं, ठीक है। वो सब्ज़ बीठे करती क्या है कि वो पूरी, यानी कि यहाँ से ये जो पोर्ट का हिस्सा होता है ना, यहाँ से लेके पूरी ट्यूब अंदर पोटे तक सब्ज़ कर देती है। वो सब्ज़ होने की वजह से ना वो नालियाँ बिल्कुल चौक हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। उसका भी ये बेहतरीन इलाज है। आप ये करके देखिएगा, आप दुआओं में याद करिएगा, शेयर कीजिएगा। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आप मेडिसिन से बच जाएंगे, ख़ुद भी खाएं, जो बचा है वो कबूतरों को खिला दें। इंशाल्लाह आपको ये जो खून वाला प्रॉब्लम है ना, ये किसी भी कबूतरबाज के साथ हो सकता है। इसको ज़हन में रखिएगा। इलाज सबसे बेहतरीन ये है। बहुत बहुत शुक्रिया।